नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है IBC 24 डिजिटल में, जहां पर आज हमारे साथ दो बहुत ख़ास शख्सियतें मौजूद हैं। IBC 24 अपने 15 सालों का जश्न बना रहा है और यहां माइंड समिट पाथ टू प्रोग्रेस का आयोजन किया गया है, जिनमें मेरे साथ यहां पर बीजेपी से मुकेश शर्मा जी मौजूद हैं और आकाश शर्मा कांग्रेस से मौजूद हैं। अब यहाँ इनसे मेरा पर्सनल नाता है। मैं आपको बता दूं कि आकाश शर्मा मेरे बड़े भैया जैसे हैं और मेरे ही मोहल्ले में हैं, और साथ ही मुकेश अंकल भी मेरे ही मोहल्ले में रहते हैं और मेरे ही दोस्त के पापा हैं। तो बहुत ही एक पर्सनल और अपनापन यहाँ पर महसूस होता है। तो अब बहुत हमने राजनीतिक गहमा गहमी देख ली, अब हम बात करेंगे इन दोनों से कि उनकी पर्सनल लाइफ में वो कैसे हैं बतौर पति, बतौर पिता, और उन्हें कौन सी चीज़ें पसंद है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मुकेश अंकल आपसे। हमने आपको देखा है, मैंने आपका दूसरा पक्ष भी देखा है कि आप बतौर पिता कैसे हैं। कुछ ऐसे पर्सनल सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, रैपिड फायर अंदाज में आपको जवाब देना है, ठीक है? अगर भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा आपकी पसंद के हिसाब से कौन? देखिए, ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है कहना, लेकिन निश्चित रूप से जो हमारे 4-5 चेहरे हैं ऊपर में, उसी में से कोई मुख्यमंत्री के रूप में आएगा। ये निर्णय तो विधायक दल करता है और विधायक दल जिसे चुनेगा वो मुख्यमंत्री के रूप में आएगा। और कौन 4-5 चेहरे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये 15 साल के आप लोगों की सफलतम यात्रा के लिए बधाई, और 5 साल से तो मैं आपके इस यात्रा में साथ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आज के आपके इस कार्यक्रम में आके। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और जो प्रश्न आप कर रहे थे उसका उत्तर यही है कि संसदीय दल से या विधायक दल से जो नेता आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। आकाश भैया, देखिए सबको पता है कि चुनाव आ रहे हैं, सरकार आपकी है, लेकिन एक बार फिर से सरकार रिपीट करने के लिए एड़ी चोटी का कांग्रेस जोर लगा रही है, और मैं लगातार फॉलो भी करता हूं। युवा कांग्रेस में भी इसमें कहीं भी पीछे नहीं है। आप जब से NSUI के अध्यक्ष थे, उसके बाद जब आप युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने, हमने देखा कि आप डोर टू डोर कैंपेन के जरिए हर घर तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच एक खबर और निकलकर सामने आती रही है, और मैं देखा अभी आप स्टेज में जब सुबोध जी से ये सवाल कर रहे थे कि क्या विधायकी में आपका नंबर भी आएगा, क्या आपको टिकट देगी, तो आप मन मुस्कुरा रहे थे इस क्वेश्चन पर। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस बार आपको भी टिकट मिलेगी? टिकट सब वैसे सुबोध मैंने बात अच्छा कही थी कि टिकट सब चाहते मिले, लेकिन पार्टी डिसाइड करेगी तो टिकट किसे मिलना चाहिए। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि मुझे टिकट मिले। मुझे लगता है, मुझे क्षमता है मेरे में, चुनाव जीत सकता हूँ मैं। बाकी डिसाइड पार्टी को करना है, पार्टी का एक कोरम होता है, नियम होता है, टिकट किससे मिले। आकाश भैया, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार में क्राइम को लेके बहुत सारे इश्यूज निकलकर सामने आ रहे हैं। हमने देखा कि एक बच्ची से शहर के बीचों बीच रेप हो जाता है और 10 दरिंदे जो हैं वो 2 बहनों को वहाँ पर नोच खाते हैं। ये बहुत सारे विषय हैं जो क्राइम से रिलेटेड है, क्योंकि आप युवा कांग्रेस से जुड़े हैं और ये युवाओं का ही बहुत बड़ा इशू है। तो और क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू है। तो इस पर आप कैसे जन जागरूकता अभियान फैलाएंगे कि एटलीस्ट ये मेंटालिटी ना आए, चाकूबाजी वगैरह की हरकतें कम हो? मुझे लगता है कि जो क्राइम का इशू है, इस पर हम सबको, समाज के सभी लोगों को पार्टी से ऊपर बढ़ के सोचना चाहिए। कि जो घटना, रेप की ऐसी घटना होती है, ऐसे समाज के गंदे लोग हैं। मुझे लगता है हम तो युवाओं से बात करते हैं, जब तक युवा शिक्षित होगा, अपने घर में अच्छे वातावरण में रहेगा, किसी भी दल में रहे, वो किसी भी समाज में रहे, वो अच्छा दल, जो संस्कार हो, जो अच्छा मिलेंगे, तो इस प्रकार से आपराधिक गतिविधियों में ना शामिल हों। और इसलिए हम लोग प्रयास भी करते हैं, जो हम देखते हैं जब अपने आसपास के युवाओं को इस तरह की संगति में जब पढ़ते हैं, तो मैं तो एक प्राय कि मैं खुद एक युवा संगठन का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मैं प्रयास करता हूँ समझाइश दें और उन्हें हम छोड़ें ना, उन्हें हम अपनी तरफ, उन्हें गलत लाइन में जाने का ना दें। क्योंकि हम लोग जो अगर बड़े भाई हैं तो छोटे भाई को अपने साथ लेकर चलें, भाई गलत लाइन है, सही लाइन में दिशा काम करें। मुझे लगता है जब हमारा समाज का युवा सही लाइन में चलेगा तो ये क्राइम भी कम हो जाएगा। मुकेश सर, आपसे ये जानकारी चाहिए कि क्राइम को लेके बहुत ज़्यादा मुखर भी हो रही है यहाँ पर भाजपा। आपको क्या लगता है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है उसको भाजपा कैसे उसका निवारण कर सकती है अगर वो सरकार में आती है तो? देखिए, निश्चित रूप से जो अपराध होता है उसके मूल में आप जाएंगे तो ये नशा बड़ा कारण है। इसको लेके एक बड़ा जनजागरण अभियान चलना चाहिए। समाज के लोगों को, युवाओं को और भी सभी लोगों को साथ मिलके कहीं ना कहीं नशा मुक्ति को लेके एक जनजागरण अभियान चलाना चाहिए, और सरकार को सख्ती बरतने की जरूरत है। ये जो पुलिस है और जो पेट्रोलिंग पार्टी है, इसको और ज़्यादा सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, इनको एक्टिव करने की ज़रूरत है, और रिसर्च करने की ज़रूरत है कि वास्तव में अचानक ऐसे अपराध कैसे बढ़े। तभी जाके मुझे लगता है कि इसमें रोक लगेगी। आकाश भैया, शराबबंदी होगी या नियमितीकरण होगा, क्या पहले हो सकता है?
मुझे लगता है शराबबंदी तो हो चुका है। यहाँ पर हमारे घोषणा पत्र में लिखा था कि जहाँ पर खुद से पंचायतों को अधिकार दिया गया था कि समाज की शराबबंदी को अपने पंचायत स्तर में कर सकते हैं। और मुझे लगता है शराबबंदी तो हमारी हरियाणा सरकार जो है अब वो बड़े हैं तो हर पूरा है कि शराबबंदी करेंगे वो। एक बार फिर से जैसे देखिए, लेकिन आप ही के पार्टी के जो आबकारी विभाग के मंत्री हैं कवासी लखमा जी, वो लगातार इस चीज़ को बारंबार ये बोलते आए हैं कि शराबबंदी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, और आप कह रहे हैं कि सरकार रिपीट होती है तो शराबबंदी का फैसला लिया जा सकता है। इसी को क्योंकि क्या होना है क्या नहीं होना, जो सरकार की चीज़ें वो सरकार के बैठे जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो बता सकते हैं। क्योंकि मैं या तो दुष्टता दिखा के बयान दूँ कि मुझे पता है, तो ये सरकार के लोगों का काम है। सरकार टिकट मिल गई तो अगली बार आप भी सरकार का ही हिस्सा होंगे, उससे मैं जवाब दूंगा। तो ये थे हमारे साथ आकाश शर्मा जी और मुकेश शर्मा जी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। साथ ही मैं आप सभी को एक और चीज़ बता दूं कि IBC 24 डिजिटल अब जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है वैसे ही उसका परिवार भी बढ़ते जा रहा है, और इसी कड़ी में IBC 24 डिजिटल ने अपने 3 और नए YouTube चैनल चालू किए हैं हाइपर लोकल की थीम पर जाकर। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने साथियों को और जितने जो जनता है उनसे एक बार अपील कर दें, क्योंकि आप युवा नेता हैं और आपकी बातें जल्दी युवा सुनते हैं, कि मैदानी, सरगुजा और बस्तर, ये 3 YouTube चैनल हैं जो IBC 24 ने शुरू किया है, तो इन्हें सब्सक्राइब करने की अपील एक बार आप जरूर। मैं तमाम युवा साथियों से अपील करता हूं कि IBC ऐसा चैनल है जो लोकल मुद्दे पे, आपसे जुड़े हुए मुद्दे पे, युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे पे, वो आपसे जुड़े हुए, चाहे वो युवा कॉलेज में पढ़ने वाला हो चाहे कॉलेज के बाहर का युवा हो, हर मुद्दे को उठाता है। तो मैं सभी अपने युवा साथियों से कहूँगा कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तेज़ खबरें जानने के लिए, अपने आसपास हो क्या रहा है आपके समाज में, आपके प्रति जानने के लिए आप IBC के सोशल मीडिया पर डिजिटल प्लेटफॉर्म में आएँ और उनका YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके जो पेजेस हैं उनको सब्सक्राइब करें, और निश्चित रूप से आपको IBC डिजिटल से जुड़ना चाहिए, क्योंकि मैं खुद जुड़ चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। सर आपसे 2-3 सवाल हम और पूछेंगे। बिल्कुल, आपसे 2-3 सवाल हम और पूछेंगे। देखिए क्या है कि अभी भाजपा ये तो लिस्ट तो जल्दी लेकर आ गई है, लेकिन अभी भी CM के चेहरे पर भाजपा लगातार ये कह रही है कि संयुक्त नेतृत्व में जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा। कहीं भी CM फेस का ऐलान नहीं किया जा रहा है, कारण? देखिए, कभी भी CM फेस का पहले ऐलान करते नहीं हैं। इवन आप अभी देख रहे हैं, आपके कार्यक्रम में भी कांग्रेस पार्टी से भी पूछा गया, उप मुख्यमंत्री जी से पूछा गया, तो उन्होंने भी यही कहा है कि सामूहिक नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी में भी सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ा जाएगा, और उसके बाद विधायक दल। और निश्चित रूप से आप लोग भी देख रहे होंगे कि जो लोग स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में होते हैं, पुराने अनुभवी लोग हैं, ऐसे 4-5 चेहरे हैं। और मैं तो बताऊं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी में हमारे 12 से अधिक नेता कैबिनेट मंत्री के रूप में अनुभवी नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में तो संख्या ज़्यादा है मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के लिए। तो इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी का चुनाव हुआ था तो किसी चेहरा को लेके नहीं हुआ था, सामूहिक नेतृत्व में हुआ, और बाद में चुनाव के बाद डिसाइड किया गया कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। मुकेश शर्मा जी को राजनेता बनने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, निश्चित रूप से समाज के में एक अंग के रूप में हम हैं, और समाज की सेवा और समाज के लोगों का विषय ऊपर तक ले जाना है, या समाज के लोगों के गंभीर विषय को यदि सामने लाना है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को नेतृत्व करना पड़ेगा, आगे आके बोलना पड़ेगा। तो मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके ऊपर तक बोला जाए, मीडिया में बोला जाए, सरकार तक पहुंचाया जाए। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी उसमें से एक होना चाहिए, और उसी को लेके मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।